हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबों को सलाम, आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बरकत दे आज इस वक्त के लिए कि हमारा खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है। हम अपने खुदावंद के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और जितनी तालियां आप लोगों ने मेरे लिए बजाई हैं उससे ज़्यादा खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के बजाइए। जोरदार तालियां बजाइएगा खुदावंद के बड़े फजल के लिए कि वो आज फिर हमसे हम कलाम होने को है और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए मेरे साथ निकालें कलाम खुदा में से जो आज हम सबों की नसीहत के लिए है। अहदे अतीक के अंदर है, अखरूज की किताब है, कलाम खुदा में से अखरूज की किताब उसका 5वां बाब है और उसकी पहली आयत जो है कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ खोलिएगा। कलाम खुदा में से अखरूज की किताब है, उसका 5वां बाब है और उसकी पहली आयत है। और मैं चाहूँगा कि जो है मुबशर सुहेल जो है इस हवाले को हम सबों के लिए तलावत करें। कलाम खुदा में से अखरूज की किताब है, उसका 5वां बाब है और उसकी पहली आयत जो है कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। खुदा के ज़िंदा कलाम में ये लिखा है, इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। आमीन आमीन आमीन। अभी हमने खुदावंद के कलाम में से सुना है, लिखा इसके बाद मूसा ने और हारून ने जाकर फिरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। मेरे लिए क्या करें जी? ईद करें। मेरे लोगों को जाने दे ताकि मेरे लोग ईद करें, कुर्बानी करें, इबादत करें, खुदा की प्रस्तुति करें, खुदा के नाम को जलाल दें। और याद रखें आज एक बड़ी खास बात को हम सीखने को है खुदावंद के कलाम के अंदर। मूसा से एक बार ये बात को नहीं कहलवाया है, बल्कि फिरौन के कानों तक इस बात को जब पहुंचाया तो बार बार उसे ये एहसास दिलाया कि इब्रानियों का खुदा जो है वो फरमा रहे कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी कौम है, ये मेरे लोग हैं और मैंने इनकी इल्तिजाओं को, मुनाजातों को सुन लिया है। मैंने इनके दुखों पर नजर की है, मैंने इनको रिहा देने के लिए, आजाद करने के लिए, इनको रिहाई देने के लिए मैं उतरा हूं और ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। क्या करें जी? इबादत करें। ये इतनी जरूरी हो चुकी है, ये बात बड़ी खास है। मैं जब इसको पढ़ रहा था, इसको स्टडी कर रहा था तो ज़हन में ये बात बार बार चल रही है कि खुदा कहता है ये मेरे लोग हैं और इनको जाने दे के ये इबादत करें। यानी इनको एक काम करना है, मैंने इनको एक मकसद के लिए अलग किया है, इन्हें चुना है और ये मेरी कौम है, मेरे लोग हैं। मैंने इनको ले लिया है ताकि ये मेरी इबादत करें, ये मेरी प्रस्तिश करें। और याद रखें प्रस्तिश करने के लिए जब हम देखते हैं तो आसमान पर बड़ा ही एक जोरावर खूबसूरत वर्शिपर था, प्रस्तिश करने वाला, खुदा की ताज़ीम करने वाला, खुदा के नाम को जलाल देने वाला। जब उसने खुदा किया तो जब उसको आसमान से गिराया गया तो उसके साथ इंतहाई फरिश्तों को भी गिराया गया तो आसमान पर एक खला ढल गया कि सारे वर्शिपर गिरा दिए गए हैं और उसके साथ जो उसकी संगत के अंदर थे, जो उसकी मशवरत के अंदर थे, जो उसकी सलाहकारी के अंदर थे, जो उसके साथ जुड़े हुए थे, वो भी प्रस्तिश करने वाले थे, वो भी खाने वाले थे। और आखिरकार जब उनको गिराया गया तो आसमान पर एक खला पैदा हुआ, एक बहुत बड़ी क्रोच जो है वो नीचे गिरा दी गई। अब खुदा सोच रहे हैं, अब खुदा ने प्लान किया कि क्यों ना हो कि अब इंसान को बनाया जाए।
अब इंसान मेरी हमद करेगा, अब इंसान मेरी प्रस्तुति करेगा, अब इंसान मेरे नाम को जलाल देगा और मैं इसे अपनी छवि पर बनाऊंगा और मैं इसके अंदर अपनी रूह को रखूंगा। अपनी जिंदगी जो है वो अपनी खुसूसियात, अपनी शख्सियत, अपनी क्वालिटी, अपना एबिलिटी जो है वो मैं इसके अंदर रखूंगा और ये मेरे साथ बेवफाई नहीं करेगा, ये मेरे साथ बेवफाई नहीं करेगा। मैंने फरिश्तों को बनाया, मैंने एक ऐसी मखलूक को बनाया जिसने नाफरमानी की, घमंड आया और वो इस बात से मुकर गए और उन्होंने ये प्रस्तुति करना, खुदा की ताज़ीम करना छोड़ दी। और फिर खुदा ने इंसान को बनाया कि मुझे इस पर भरोसा है, मुझे इस पर इत्मीनान है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है इंसान को, मैंने इस मट्टी को लिया है, इन्हीं हाथों ने गूंदा है उस मट्टी को, इन्हीं हाथों ने उसे गूंदा है और मैंने इतने प्यार से इन्हें संवारा है, निखारा है और अपनी सूरत मैंने इस इंसान को दी है। वो क्वालिटी जो एंजल्स के अंदर नहीं थी लेकिन इसके अंदर मौजूद है। और आखिरकार उसने भी नाफरमानी कर दी, उसने भी नाफरमानी की। एक छोटी सी बात थी, खुदा ने कहा कि ये नहीं खाना, उसने खा लिया तो आखिरकार उसको सजा मिली, तो उसको बाहर निकाल दिया गया। और यहाँ पर खुदा एक बड़ी बात को, एक बड़ी चीज को, बड़े भेद को, इन चीजों को, बातों को हम पर खोल रहा है कि फराउन के पास जा मूसा और फराउन को ये मैसेज दे, और फराउन को ये मैसेज दे कि मेरे लोग हैं ये मेरी तारीफ करने के लिए बनाए गए हैं, ये मेरी वर्शिप करने के लिए बनाए गए हैं। क्या इबादत इतनी जरूरी है? क्या इबादत इतनी जरूरी है कि हमें उसको करना जरूर है? हम शायद इस बात को समझ नहीं पाते, हम शायद इस बात को सीख नहीं पाए हैं आज तक मसीही इस बात को, इस मुकाशफे को, इस भेद को सीख नहीं पाए हैं कि खुदा की तारीफ करना, वर्शिप करना कितना जरूरी है। उसने हमें बनाया है लेकिन हम वर्शिप किसी और की करते हैं, हम तारीफ किसी और की करते हैं। और जब उसने कहा कि लिखा है कि कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, ये मेरे लिए ईद करे, इबादत करे। और इसकी जब हम तीसरी आयत पढ़ते लिखा है, तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करे। क्या करे जी? क्या करे? अपने खुदा के लिए क्या करे जी? कुर्बानी करें। और जब ये मिस्री लोग जो थे और ये जो इस्राएली लोग थे जो जश्न के अंदर बसे हुए थे, और याद रखें ये खुदा की वर्शिप करते थे लेकिन डर और खौफ के अंदर रहकर और किसी मताए रहकर करते थे, और कुर्बानी करना इनको वहां पर रवा नहीं था, ये कुर्बानी कर नहीं पाते थे क्योंकि इस वजह से, क्योंकि ये जो जानवर थे वो उनके अंदर अपने खुदाओं को देखते थे और वो अपने महबूब समझते थे और वो इनको कुर्बान करना पसंद नहीं था। और इस वजह से ये लोग वहां पर इस काम को करने से कासिर थे, रुके हुए थे। और खुदा चाहता था कि मेरे लोग जो बाप दादा से चले आते हैं, अब्राहम ने कुर्बानियां की, इसहाक ने कुर्बानियां की, याकूब ने कुर्बानियां की, और ये लोग सोच रहे हैं हमारे बाप दादा कुर्बानियां करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा खुदा के हजूर में कुर्बानियां करते आ रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं। तो खुदा ने इनके लिए प्लान किया और जो ही उसने सुना कि ये कुर्बानी करने वाले हैं, ये बड़ी खास बात है। जब उन्होंने सुना, फराउन ने कहा कि ये कुर्बानी करने वाले हैं, तो फराउन ने एक और प्लान कर दिया। तब मिस्र के बादशाह ने उनसे कहा कि मूसा, हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़ाते हैं? खुदा अपने लोगों को इबादत के लिए बुला रहा है
और वो कह रहे तुम इन्हें क्यों इन लोगों को छुड़ाते हो इनके काम से, क्यों इनके काम को खत्म कर रहे हो। और आज पहले फराउन उनको बरगला रहा था, और आज फराउन की जगह पर डेविल जो है वो इंसानों के अंदर होकर बरगलाता है, इंसानों के अंदर होकर अपना काम करता है। खुदा कह रहा है कि मेरे घर में आओ, मेरी तारीफ करो, तुम मेरे लोग हो, मेरी इबादत करो, मेरी प्रस्तुति करो, मैंने तुम्हें बुला लिया है। लेकिन शैतान क्या कह रहा है? शैतान कह रहा नहीं, काम जरूरी है, तुम काम क्यों छुड़ा रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, क्यों तू ये काम कर रहा है, अभी ये जरूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से सुना, वो कहते हैं जी काम करना भी एक इबादत है, काम करना भी एक इबादत है। वो इबादत अलग है अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, अगर आप सच्चाई से काम करते हैं। लेकिन ये जो इबादत है ये आप बर्लासी, ये खुदा की तारीफ है। खुदा अपने लोगों को बुलाता है, खुदा कहता है ये मेरे लोग हैं, ये अलग कर दिए गए हैं और इनको मैंने इबादत के लिए चुना है, और मैंने 6 दिन इनको काम करने के लिए कहा है, और 7वां दिन मैंने मुकर्रर किया है कि वो सब्बत का दिन होगा और वो पाक माना जाएगा, और उस सब्बतों की ताज़ीम करे, खुदा की तारीफ करे। लेकिन शैतान हमारे ज़हनों में कुछ और प्लान्स कर रहा है। किस तरह करेंगे? तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, आगे जरा गौर से सुनिएगा। कलामे खुदा में लिखा, और उसी दिन फरौन ने बिगाड़ लेने वालों और सरदारों और जो लोगों पर थे हुक्म किया। किस दिन हुक्म किया? जिस दिन सुना कि अब ये कुर्बानी करने जा रहे हैं, अब ये इबादत करने जा रहे हैं, जिस दिन पता चलता है कि आज इबादत का दिन है, आज वर्शिप का दिन है, आज तारीफ का दिन है, आज शुक्रगुजारी का दिन है, और जिस दिन पता चलता है शैतान अपनी प्लानिंग्स करना शुरू कर देता है, शैतान आप पर हिडन्स लाना शुरू कर देता है, आपके खिलाफ प्लानिंग्स और आप पर काम का बोझ, घर का बोझ, जिम्मेदारियां, ये चीजें वो का हम पर लाना शुरू कर देता है। और उसने किया क्या? जो एक संडे आता है तो कॉल्स आती हैं, भाई बहुत लोड हो गया, बड़ा लोड हो गया, जल्दी करो, काम तो बगैर गुजारा नहीं, काम के बगैर गुजारा नहीं है। याद रखें, आपको ये दिन जो है, ये आपको तारीफ के लिए दिया गया है, वर्शिप के लिए दिया गया है, खुदा की हम्द करने के लिए दिया गया है, खुदा की तारीफ करने के लिए दिया गया है। और फराउन ने कहा कि अब काम ये करो, अब ये लोग तो चर्च जाना शुरू हो गए हैं, अभी लोगों का चर्च की तरफ रुझान हो गया है, अब संडे के दिन ये बेटी ये बेटा खुदा के हजूर में जाता है वर्शिप करने के लिए, तारीफ करने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए, और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। लेकिन अब प्लान ये करे कि इसको फंसाया जाए। वो अभी भी प्लान्स करता है। हमें सारे काम संडे के दिन याद आते हैं, सारे काम संडे के दिन याद आते हैं। घर में काम करना है, संडे का दिन रख लो। घर में हमने गेस्ट को बुलाना है, संडे का दिन रख लो। घर में कोई काम काज करना है, संडे का दिन रख लो। हमने कोई काम करना है, खुदा की इबादत वाला दिन रख लो, खुदा की तारीफ वाला दिन रख लो। कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। एक हफ्ते चर्च नहीं जावांगे, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई एडा पहाड़ नहीं डिग जाएगा, कोई मसला नहीं है। कपड़े धोने हैं, संडे को मशीन लगानी, आगे पीछे नहीं लगानी, संडे वाला दिन लगानी है। घर में सफाई करनी, झाड़ू देना, अच्छी सफाई करनी है, नेचर सफाई करनी है, संडे वाले दिन करेंगे, संडे को करेंगे। ये दिन मखसूस है भाई, एक ही का दिन होता, की करिए फिर, और कोई कर नहीं सकते। याद रखें, खुदा ने कहा ये मेरे लोग हैं। आप किसके लोग हैं? किसके लोग हैं? खुदा के लोग हैं। और तारीफ किसकी करनी है? खुदा की करनी है। तासीम किसकी करनी है? खुदा की करनी है। लेकिन फराउन उनको जाने नहीं दे रहा, कह रहा मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता, मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानता, ये लोग नहीं जाएंगे। अब इन पर डबल प्रेशर पड़ेगा, अब इन पर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने कुर्बानी का नाम ले लिया।
जी संडे वाले दिन सिमट जानी, जल्दी जल्दी आ जाओ, संडे वाले दिन ये काम करेंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ। लोग जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन याद रखें आप हमेशा भूल जाते हैं कि खुदा के लोग जो हैं वो सब्बत के दिन को पाक मानते हैं। क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? पाक मानते हैं। अगर आप चर्च नहीं आते तो इसका क्या मतलब है कि आप खुदा के दिन को पाक मानते हैं? खुदा के दिन को पाक मानते हैं? खुदा के दिन को पाक नहीं मानते। आज फराउन आज भी काम कर रहा है, डेविल आज भी काम कर रहा है, वो आज भी इसी प्लानिंग्स के अंदर है। उन्होंने कहा कि ये लोग काहे लोग हैं और इन लोगों से ये झूठी बातों पर कान लगा रहे हैं, ओ इनको और बढ़ाओ, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाओ ताकि ये झूठी बातों से इनका ज़हन हट जाए। उसने कहा कि पहले तुम इनको भूसा बटोर कर देते थे, अब भूसा भी खुद बटोरेंगे, ईंटें भी खुद बनाएंगे और उतनी ही बनाएंगे जितनी पहले देते थे। कम नहीं होगी, इनके ऊपर ये हुक्म सादे करो कि ये काहिल हो चुके, ये सुस्त हो चुके, ये आलकस हो चुके हैं और ये झूठी बातों पर कान लगाते हैं, ये झूठी बातों पर कान लगाते हैं। आपके पास कोई आता है और यार छाड़ हर दफा ये जो काम होगा तो सुस्त हो गया है, ये जो संडे की दिहाड़ी है ये बड़ी खास है, ये बड़ी खास है। याद रखें आप हर काम करने में तेज हैं, हर काम करने में आप होशियार हैं, लेकिन खुदा का काम करने में आप सुस्त हैं। खुदा ने आपको निकाला है, किस लिए निकाला है? ताकि तुम ईद करो, तुम कुर्बानी चढ़ाओ, तुम खुदा के हजूर में उसकी इबादत करो। ये खुदा ने एक बार नहीं कहा, 7 बार कहा है फराउन को कि ये मेरी इबादत करे, ये कुर्बानी चढ़ाए, ये ईद करे। कुर्बानी चढ़ाना मकसद ये नहीं है कि अब कुर्बानी हो चुकी, अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, अब कुर्बानी हो चुकी है। कुर्बानी आपकी रूहानी कुर्बानियां अभी भी जारी है, अभी स्टॉप नहीं हुए हैं। आप खुदा के घर में आते हैं, आप अपने वक्त की कुर्बानी देते हैं, आप खुदा के घर में आकर बैठते हैं, दुआ करते हैं, आप अपनी दुआ की कुर्बानी देते हैं, अपने हदिये की कुर्बानी देते हैं, तायतियों की कुर्बानी देते हैं, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां देते हैं और बहुत सारी कुर्बानियां गुजरानते हैं। और खुदा कहता है कि ये 7वां दिन कुर्बानी का दिन है, ये 7वां दिन पाक है, सब्बत का दिन है और ये कुर्बानी करने का दिन है, ये सोने का, वक्त बिताने का, किसी और काम में लगने का दिन नहीं है। लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, फिर वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। पहले क्या करना जी? पहले क्या करना? इबादत करना। एक हुक्म है, फिर उसके साथ वादा है। पहले हुक्म को पूरा करेंगे तो वादा मिल जाएगा। लिखा तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। अखरूज 23वें बाब के अंदर लिखा हुआ है, तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। पहले इबादत कर, पहला वक्त खुदा का है, पहला फल खुदा का है, पहला हदिया खुदा का है, पहली शुक्रगुजारी खुदा की है, पहला वक्त खुदा का है, पहली तारीफ खुदा की है, हर एक चीज में अव्वल दर्जा खुदा का है। जब आप खुदा को देते हैं फिर खुदा भी आपको देता है। और याद रखें, अगर हम तीसरा 6 बाब के अंदर पढ़े तो उसके अंदर क्या लिखा है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। तीसरा 6 बाब के अंदर लिखा है, उसकी 15वीं आयत में, ये सब्बत क्यों मनाना जरूरी है? हम कहते हैं जब संडे को चर्च आए, क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्या आप बता सकते हैं क्यों जरूरी है? सब्बत का दिन क्यों जरूरी है? क्यों संडे को चर्च आना जरूरी है? क्यों पहला वक्त खुदा को देना जरूरी है? क्यों पहली कुर्बानी खुदा के लिए है? क्यों अव्वल दर्जा खुदा के लिए है? क्यों जरूरी है? आए जरा इसको पढ़ते हैं कलाम खुदा में से। इसकी 15वीं आयत में लिखा है, 5वां बाब 15वीं आयत है, और लिखा है, और याद रखना कि तुम मुल्क मिस्र में गुलाम था। क्या रखना जी? क्या रखना? याद रखना। क्या रखना? याद रखना। उसी तरह बोलिएगा, क्या रखना?
याद रखना उसका याद रखना, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि आज खुदा की तारीफ भी करनी। लिखा कि तू याद रखना, ये भूलने वाली बात नहीं है, बल्कि तू याद रखना कि तू मुल्क मिस्र के अंदर गुलाम था, गुलामी के अंदर था, और तो लिखा गुलामी के अंदर था, और वहां से खुदावन तेरा खुदा अपने जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया है। इसलिए, किस लिए जी? इसलिए क्योंकि तू गुलाम था, गुलामी के अंदर था, गुनाह के अंदर था, गुलामी कर रहा था, गुलासत के अंदर था, मौत के अंदर था, गरीबों के अंदर था, और खुदा तुझे निकाल कर लाया है। इसलिए तू खुदा की इबादत करेगा, इसलिए तू खुदा की तारीफ करेगा, इसलिए ये दिन मुकद्दस ठहराया गया है, इसलिए ये तुझे दिया गया है। याद रखना, क्या करना जी? याद रखना। बंदियां को याद रहेगा, हाँ जी। याद रहेगा। हमारे लाहौर में एक बार ऐसा था, हमारे एल्डर साहब थे, एल्डर साहब तैयार हो रहे थे, तो अचानक एट ए टाइम पर उनके मेहमान आ गए संडे वाले दिन। उन्होंने यकीन माने मुझे कि ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने मेहमानों को बैठाया, कहने जी पानी पियो, पानी उन्होंने पीता, कहने जी रोटी पानी हम चर्च तो बाद, जे तुम साढ़े ना गिरजे जाना है तो ठीक है, जो नहीं जाना तो फिर बैठो, असी चर्च करके आ रहे। वो जो मेहमान आए थे उन्होंने कहा जी तुम गिरजे जाना, फिर ऐसे गिरजे चलते, वो भी चर्च में आ गए। उन्होंने कहा जी पहला दर्जा खुदा को, तो कहता है अब मेरे सारे रिश्तेदारों को पता है, वो फ़ोन भी करते थे 1 बजे के बाद करते कि अल्लाह साहब चर्च से होंगे, उनकी फैमिली चर्च में होगी। कहता है हमें कोई दावत देता है तो 1 बजे के बाद की दावत देता है, उनको पता है कि ये चर्च मिस नहीं करते, ये नहीं करते। किसी ने पूछो घर जाके भाजी तुसी अज आए, भाजी उस मशीन लाई सी, कपड़े बड़े जुड़े सी, की करिए तुहानू की दसीए। ये काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अव्वल दर्जा खुदा का है, पहला दर्जा खुदा का है। मशीन लाओ, एक छड़ के 2 लाओ, लेकिन जो फिर मशीन ही लाते रहते तो फिर पहले कपड़े धोबदे ने, फिर बाद तुसी धोबदे ने, फिर चंगे तरीके ना धोबदे। फिर हम सोचते हैं कि खुदा ये हमारे साथ क्या है। खुदा कहता है तूने सब्बत को नापाक किया है, तूने मिस किया है, ये तेरी सजा है। बहुत सारे लोग इस काम को सिर्फ सैर व तफरीह का नाम देते हैं, गेट टुगेदर करने का नाम देते हैं, खाने पकाने का नाम देते हैं। अगर बाइबल मुकद्दस को ठीक तरीके से स्टडी करें तो दावत तब भी सब्बत के दिन होती थी, लेकिन इबादत के बाद लोगों के घरों में जाते थे, खाते थे, बैठते थे, पीते थे, लेकिन अव्वल दर्जा खुदा को था। अभी आप हमारे ये जो मुस्लिम भाई हैं, मैं एक जगह पर दुकान के अंदर गया तो पता क्या, फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे का दिन, जरा बात सुने, बात सुन के हैरान हुआ, मुझे दिल से खुशी भी हुई है बात सुनकर। फ्राइडे का दिन था तो 12 साढ़े 12 का टाइम था, तो यहाँ पर पाइप लगाने थे, तो मैं उसकी ना किल्लियाँ लेने के लिए दुकान पे चला गया। मैं देख रहा हूँ कोई दुकान नहीं खुली, आखिर एक दुकान मिल गई मुझे, शायद मेरे साथ काश भी था या वकास था मेरे साथ। हम उधर गए तो दुकान के अंदर वो बंदा हमें सामान दे रहा है, जुमे का टाइम था, वो हमें सामान दे रहा है। तो सामान देते देते आखिरकार ना उसके अब्बू का फ़ोन आया उसको कहता है बेटा दुकान बंद कर दे, आपको पता है अजान हो गई है, आ जाओ जल्दी जल्दी। तो उसने क्या किया, उसने उसको नहीं सुना, तो वो हमें सामान दे रहा है, काफ़ी लोग जमा थे, मैं भी खड़ा था उधर। तो भाई मुझे कहता भाई क्या, मैंने कहा भाई पाइप उठा देखना कि नहीं है, चलो मैंने उसको पर्ची बना कर दी। तो उसका ठीक 10 मिनट के बाद उसका बाप आ गया, उसका बाप आकर उसको गाली देना शुरू कर दिया। उसने कहा तुझे पता है जब अजान के बाद तू जो कमा रहा है वो सब कुछ हराम हो रहा है, तुझे पता है, तू ये क्यों कर रहा है, इसको बंद कर, अभी इसको स्टॉप कर। तो उसने कहा ये गाल खड़े, कहता काट देना सारे बाहर, काट देना बाहर सारे। उन्होंने हमें बड़े बुरे तरीके से दुकान से बाहर निकाल दिया, क्या भाई जी बाहर चलो, सौदा नहीं मिला।
جمعے تو بعد آنا. میں اس کے باپ کی بات سن کر اتنا حیران تھا. اس نے کہا تجھے پتا ہے اب اذان ہوگی, اب تو جو خرید و فروخت کرے گا وہ سب حرام ہے, تجھے پتا ہے اس چیز کا. اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے, اسے ڈانٹ رہا ہے, اور بیٹا بولا نہیں ہے. تے ساڈے ماں پہ پتہ ہی کر دے باجی جی بھائی جی وہ منڈا آیا وہ جی ستا سی تے اٹھیا ہی نہیں, تے وہ پتہ لیٹ سوندا پھر اٹھدا نہیں, تے اسی نوں ڈردے کہندے نہیں, پھر وہ نہیں ایسے بہانے ہوتے ہیں. بیٹی اٹھی نہیں, وہ جی وہ لیٹ سوندے نے, پھر بچے صبح اٹھ کے اتوار نوں نہ اٹھایا کرو. یہ ہماری کمزوری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندانوں میں بابرکت ہو, ہریالی آئے, تو یہ اس کام کو پاک ماننا شروع کر دیں. رات کو سب کو الرٹ کر کے سوئیں, صبح سنڈے ہم نے جانا ہے, کپڑے تیار کریں. میرے جو سسرال والے نا پتہ کیا کرتے ہیں, میرا جو سسر تھا وہ ایلڈر تھا, میرا سسر ایلڈر تھا, ابھی بھی ہے. تو ان کا پتہ کیا ہوتا تھا, رات کو انہوں نے ڈانٹنا, سب نے اپنے اپنے کپڑے کر لینے, کلیوں پہ لٹکا دینے. جیسے فوراً سے ٹائم ہونا ہے تو انہوں نے کہنا سارے, کوئی گھر میں نہیں رہے گا, تالا لگے گا گھر میں, چلو سارے چرچ. اور یہ ابھی تک ان کی روٹین ہے. مجھے یہ بات دیکھ کر خوشی ہے. ایک دن میں چلا گیا, میں ابھی میں نے سیلری نہیں تھی کی, تو میں گیا تو بیٹھا تو میں نے کہا ہاں بھی منڈیا چرچ جانا. میں کہا نہیں تسی جاؤ. تو نے کہا پتر پھر تالا لانا کہ تسی جاؤ گا. میں کہا پھر میں بھی کرنا کسی چلے جانا ہوں. تو یہ ایسی چیز ہے وہ انہوں نے اپنے بچوں کے اندر ڈالی, اور بچے آگے اپنے بچوں میں ڈالے. یہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ خدا کے لوگ ہو, آپ کو خدا نے چنا ہے اور آپ عبادت کے لیے بلائے گئے ہو. اور یہ سبت تھا, یہ سبت یہودیوں کا تھا, اور ہمارا جو سبت ہے وہ صبح اتوار کے دن کا ہے. اور جو پہلی شاعربانی کی گئی تھی وہ بھی اتوار کے دن کی گئی تھی, اور جب روح القدس کا نازل ہوا تھا وہ بھی سنڈے کا دن تھا. اور جس دن آپ کا اور میرا یسوع مسیح زندہ ہوا تھا, جس نے موت اور قبر کو شکست دی تھی, گناہوں سے ہمیں رہائی دی اور ہمارے لیے سبت کو مقرر کر دیا, وہ بھی سنڈے کا دن تھا, اتوار کا دن تھا. اور آج ہر مسیح کے لیے یہ سبت کا دن مبارک ہے, خوشی کا, شادمانی کا ہے اور برکت کا دن ہے. اور یہ شادمانی یسوع مسیح نے ہمارے اندر رکھی, ہمارے اندر رکھی ہے. اس نے ہمیں آزاد کر دیا کہ خدا نے کی کہ یاد رکھنا کہ تسی آزاد کیتے گئے جے, تے جے تسی آزاد جے تے پہلا درجہ خدا کا ہے. آئے ایک ذرا حوالہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد دعا کریں گے. یسایہ کی کتاب میرے ساتھ نکالیے. یسایہ کی کتاب اس کا 58 باب 58 باب ہے, اس کی 13ویں آیت ہے, ذرا غور سے سنیے گا. لکھا ہے, اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روکے رکھے, غور نہ سننا ذرا, اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب ہو, میرے دن کے اندر اپنی خوشی کا طالب, دن میرا ہے, یہ میں نے تجھے دیا ہے, تو 6 دن کام کاج کرتا ہے, مجھے پرواہ نہیں ہے, میں تجھے پوچھتا نہیں ہوں, میں نے تجھے کہا نہیں ہے کہ تو میرے پاس آ, تو 6 دن کام کاج کرتا ہے, 6 دن اپنی کمائی کر, خوب کر, بچوں کے لیے کما, کھلا پھلا, لیکن 7واں دن میرا ہے. اور تو اس کے اندر بھی اپنی خوشی کا طالب ہوتا ہے, تو اپنی خوشی کو تلاش کرتا ہے, تو اپنی خوشی کو ڈھونڈتا ہے, تو اپنے مطلب کو ڈھونڈتا ہے, تو اپنی خوشی کے بارے میں ڈھونڈتا ہے. آج دی جڑی دیہڑی ہے بڑی خاص ہے, تینوں پتہ ہے, یاد رکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ بل کنے آئے نے, سارے بابا آئے نے, ہاتھ سے کھڑا کرو کنہوں نے زیادہ آئے, سانو بھی بڑا ہے. تو آپ اس میں کچھ کر سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. یہ تو کیسر کی اتھارٹی ہے, آپ کچھ کر سکتے ہیں اس میں. کی کر سکتے ہیں کہ اس مہینے ادھا دے دی, اگلے مہینے پھر ادھا دے دی, اور انہیں میٹر کٹن آ جانا ہے, آ جانا نا. لیکن ہم خدا کا حصہ کھا جاتے ہیں.
क्योंकि खुदा मीटर नहीं ना कटदा, वो एको बारी सारा भी कटदा, एको बारी एंड करदा, बस स्टॉप। वो बार बार नहीं, वो मीटर कट्टा नहीं आता, वो एको बारी लाइट ही बंद कर देता, बस हुण तेरे को कोई मौका नहीं, हुण तू दोबारा ना मीटर लवा सकनी है ना लवा सकना है, यह तेरा एंड है। मैंने एक बार पहले कहा था, मैंने कहा था कि अगर खानदान अगर 1000 रुपया खुदा के घर में दे, ये कोई ज्यादा नहीं है, आप 6-6 हजार कैसर को एक्स्ट्रा देंगे, ये आपको मंजूर है। 10,000 कैसर को एक्स्ट्रा देंगे, ये मंजूर है। खुदा को 1000 नहीं देंगे, ये मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं? क्योंकि खुदा कुछ कहता नहीं। कैसर वाले ने प्लास लैके आ जाना, ना कट देना, गैस भी कट देनी, पानी भी बंद कर देना, सब कुछ हो जाना, लेकिन फरियाद फिर किसके आगे जाएगी? खुदा के आगे जाएगी। याद रखें, सब्बत के दिन लिखा है अपनी खुशी का तालिब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मौज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे। अपना कारोबार ना करो, पहला दर्जा खुदा को दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ख़ानदानों में शादमानी आए, खुशी आए, बरकत आए, खुशियाँ आ जाएं, तो जैसे आप वक्त खुदा को देते हैं, हर चीज़ के अंदर खुदा आपसे कुर्बानी चाहता है। उसने अपने बेटे को कुर्बान किया है, आपसे भी कुर्बानी की डिमांड करता है, आपसे कुर्बानी की डिमांड करता है। पौलुस कहता है कि मैं सलीब पर, दुनिया मेरे एतबार से और मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हो गया, कुर्बान हो गया। ये चीज़ें जो है, अगर हम कुर्बान नहीं होते तो हम सरफराजी नहीं पाते। याद रखें, सब्बत के दिन को पाक मानना है। क्या करना है जी? क्या करना है जी? और ये जो खुदा ने 10 हुक्म दिए थे मूसा को, उसके अंदर स्पेशली बताया गया था कि सब्बत के दिन को पाक मानना है। अगर आप लेट आते हैं तो फिर भी आप खुदा के सब्बत की ताज़ीम नहीं करते, अगर आप नहीं आते तो फिर भी आप ताज़ीम नहीं करते। याद रखें, कामों को करें, दुनियादारी के अंदर रहें, हर काम को करें, लेकिन खुदा को अव्वल दर्जा दें। वो आपके सारे काम को मैनेज करेगा, वो करेगा काम को मैनेज, और वो करता है और करता ही रहेगा। आखिरी बात है, इस बात हम दुआ करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। एक भाई थे, उन्होंने पिछले महीने मुझे 1000 रुपीज़ दिया। उसने कभी आज तक चर्च में पैसे नहीं दिए, उसने मुझे 1000 रुपीज़ दिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैसे टेस्टमनी है, गवाही है, ताकि आपका ईमान बढ़े। उसने मुझे 1000 रुपीज़ दिया और देकर वो चला गया। खैर, हमने लिख दिया, तो उसने क्या कहा, अगले 20 दिन के बाद वो मुझे मिला और वो अपनी गवाहियाँ हमारे साथ, मैं और एल्डर साहब बैठे थे, हमारे साथ शेयर कर रहा था। कह रहा था मेरे 4 काम रुके हुए थे, मैंने 1000 रुपीज़ दिया है, मेरे चारों काम ठीक हो गए हैं, चल गए हैं। तो हमने कहा भी अब आपने रोकना नहीं है। कहता अब मैं नहीं रोकूंगा, अब मैं इन चीज़ों की बातों को नहीं रोकूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ। खुदा के घर में खुदा की ताज़ीम करें, उसके सबतों की ताज़ीम करें, उसके कलाम की इज़्ज़त करें, अव्वल दर्जा खुदा को दे। जब आप अपनी ज़िंदगी में ये अव्वल दर्जा बनाएंगे, आपके बच्चे भी सीख जाएंगे। बच्चों पर सख्ती करें, हर काम में सख्ती करते हैं ना, वांडे लैके जाना हो, बच्चे 4 दिन पहले कहते मैं तेरी खाला घर जाना, जो तू ना गया मैं तेरी धौन तोड़ देनी, मैं फलाना काम कर दूँ, तुझे ना आगे लगा दे, मैं तेरिया पसलियाँ तोड़। मावां कहिंदियां ने इंज, लेकिन गिरजेरी क्यों नहीं किसी की धौन तोड़ दे? गिरजेरी क्यों नहीं किसी की धौन मरोड़ दे कि तू ना गई मैं तेरा सिर फाड़ देना। हर काम में करते हैं। शादी के कितने जाना हो तो बच्चा कहे ना मैं नहीं जाना, तो मां तू जाना है, असी तो नियमरा पाना जाना, चल के लग तू जाना, तो क्यों नहीं जाना? जाने क्यों नहीं लैके जाते? हर काम च असीं जिद करके बच्चों को लैके जाने कि इत्थे जिद क्यों नहीं कर रहे? इत्थे भी जिद करो। बच्चा कहे मैं नहीं जाना, उसका नहीं जा, बच्चा के हदिया ने उसको कहा मेरे पास से ले, बच्चा के मेरी ये डिमांड है, उसकी सारी डिमांड को पूरा कर, उसको कहा चर्च जा। अगर वो चर्च जाएगा, आपकी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी और आपकी नस्लों के अंदर से बदकारी, गुनाह, गलास्ते यीशु के नाम से कैंसिल हो जाएंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें।